रहा है, अपने विषय से भाग रहा है, अपनी गुलामी से भाग रहा है, अपने पाप से भाग रहा है। और बहुत सुंदर तरीके से वहां पर लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, और वहां पर सूर्य अस्त हो गया। 10वें आयत में लिखा है क्योंकि सूर्य अस्त हो गया। आज सुबह आपके जीवन के अंदर, आपके विश्वास के विषय में, आपकी चंगाई के विषय में, आपके छुटकारे के विषय में, आपकी आत्मिक आशीष के विषय में, आपके भविष्य के विषय में आपको लग रहा है शायद मेरा सूर्य अस्त हो गया, मे बी दिस इज द एंड, शायद इसके आगे मैं बढ़ नहीं सकती, शायद इसके आगे मैं जा नहीं सकता, ये मेरी सीमा है, दिस इज द एंड, क्या करूं, भाग्य ने निर्धारित कर लिया है, इसलिए यहीं पर मेरा अंत हो जाएगा, इससे बढ़कर मैं नहीं जा सकती, ये काम होगा नहीं। बैठिए ब्रदर, बैठिए बैठिए, बहुत जगह बैठिए। जिन्हों थैंक यू फॉर स्टैंडिंग अप, प्लीज हेल्प मी। सूर्य अस्त हो गया और याकूब के जीवन में वास्तविक रूप से, भौतिक रूप से, दोनों से उसका सूर्य अस्त हो गया और वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, अपने जीवन से, अपनी परिस्थितियों से, अपने कर्जे लेने वालों से, अपने को नकारने वालों से, बुरा कहने वालों से, परिवार वालों से, बिजनेस वालों से, स्कूल वालों से, वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, रनिंग, और दौड़कर सोच रहा है मैं कहीं भाग जाऊंगा, मैं दूर किसी शहर में चला जाऊंगा तो कोई मेरे को पूछेगा ही नहीं तुम पास हो गए क्या, या तुम फेल हो गए क्या, तुम कहां तक पहुंचे। सुन लीजिए, आप भाग कर ज्यादा दूर जा नहीं सकते, क्योंकि याकूब भाग कर गया और लिखा है कलाम के अंदर, वहां पर अभी आपने पढ़ा, वो थक कर सो गया। सब लोग बोले थक कर सो गया। जो सो नहीं रहे जोर से बोलिए थक कर सो गया। जोर से बोलिए ना प्लीज। ओके, याकूब भाग रहा है, भागते भागते थक गया और सो गया, और रात को उसी जगह पर परमेश्वर उसको एक दर्शन देता है, स्वर्ग खुल जाता है उसके लिए। उसकी निराशा के अंदर, उसके दुख के अंदर, उसकी विडंबना के अंदर, उसके छल के अंदर, उसने धोखा दिया उसके मां को, उसके बाप को, उसके भाई को, और भागा है, लेकिन भागते भागते जब वो गिर गया है, स्वर्ग उस खुल गया है। आज से सुनिए, आप जहां भाग रहे हैं, जिस चीज से आप बचना चाह रहे हैं, जिस चीज का सामना आप करना नहीं चाह रहे हैं, जिस चीज से आपको खौफ है, जिस चीज से आपको नफरत है, उसी के अंदर प्रभु क्या मालूम आज सुबह आपके लिए स्वर्ग खोलने जा रहा है। याकूब से पूछकर प्रभु ने नहीं किया। सुंदर बात तो यह है, याकूब तो थक कर सो गया, मैं भगोड़ा घोषित कर दिया जाऊंगा, आई विल बी रन अवे, मैं चला जाऊंगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। स्वर्ग खुल गया, और जब स्वर्ग खुल गया, कलाम लिखा है, उसने सपने में देखा वो पत्थर पर सिर लगा के सो रहा है, सपने में उसने देखा सीढ़ी स्वर्ग से उतर कर आई, और जब सीढ़ी स्वर्ग से उतर कर आई, वहां लिखा है स्वर्गदूत चढ़ते थे और उतरते थे। मेरे साथ बोलिए, चढ़ते थे और उतरते थे। आपके पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलिए, स्वर्गदूत चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। मुझे नहीं मालूम है मैं कैसे इस संदेश को अंत करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ पवित्र आत्मा आपसे सीधा बात करेगा। आजकल एक चीज मैंने सीख लिया है, अच्छा प्रचारक होने के कारण कि कम बोलने में फायदा है। आप लोग हाँ बोल रहे हैं, थैंक यू, ओके गुड। तो स्वर्गदूत चढ़ने का मतलब है कार्य पूरा हुआ, स्वर्गदूत उतरने का मतलब है कार्य शुरू हुआ। जहां जहां प्रभु के दूत उतरे हैं, वो कार्य को आगाज देने के लिए, शुरू करने के लिए उतरे हैं, और जहां जहां स्वर्गदूत चढ़े हैं, वहां वहां कार्य पूरा हुआ है। आज सुबह सुन लीजिए, याकूब भाग रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं उसके दाएं और उसके बाएं स्वर्गदूत हैं जो उसको संभाल रहे हैं, जो उसको उठा रहे हैं, उसके पैरों पर पत्थर से ठेस न लग जाए उसको संभाल रहे हैं, और वो पत्थर उन्होंने तैयार किया है, ना खुदा उसे मुलाकात करेगा। आप प्रभु की उपस्थिति से भाग नहीं सकते, आप कहीं भी जाएं, खुदा आपको प्रेम भरे हाथों से आपको घेर लेगा, और आप जहां गिरेंगे, जहां आप गिरेंगे आपके जीवन की निराशा के अंदर, वहीं पर स्वर्गदूत आपको थाम लेंगे और आपको संभाल लेंगे। और वहां लिखा है स्वर्गदूत चढ़ रहे थे प्रभु की उपस्थिति के ऊपर। अलौकिक दुनिया की शुरुआत 40 दिन के उपवास के बाद नहीं, सुपर नेचुरल का बिगिनिंग 21 दिन के उपवास के बाद नहीं, या 7 दिन के उपवास के बाद ही नहीं। अलौकिक दुनिया की शुरुआत इस बात में है कि आप समझ जाएं मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, और उसने मेरे लिए हजारों स्वर्गदूतों को नियुक्त करके रखा है जो मुझे दिनों रात में संभालते रहेंगे। आमीन बोलिए जोर से आप लोग इस बात के लिए। गिर गया, स्वर्ग खुल गया, और तब उसको लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ आयत, मेरे को बहुत बहुत पसंदीदा एक आयत है, वहां पर 16 और 17 में लिखा है, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। वहां बोर्ड में लिखा था,
राजस्थान पेंटिकॉस्टल चर्च या फिलाडेल्फिया चर्च या संजय पार्क चर्च बोर्ड लगा के लाइट नहीं लिखा था, वो तो गिर गया था जीवन के अंदर, वो तो भाग रहा था, उसका तो सूर्यास्त हो गया था। लेकिन जहां वो गिर गया स्वर्गदूत उतर गए और उसको संभाल लिया और वहां पर प्रभु की हुजूरी जाहिर हो गई। आपकी बीमारी के अंदर, आपकी निराशा के अंदर, आपके दुख के अंदर, आपके कंफ्यूजन के अंदर परमेश्वर है, ये सुन लीजिए। परमेश्वर आपके साथ है, ये सुन लीजिए। और मुझे डर इस बात का है कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि प्रभु आपके साथ है, क्योंकि याकूब ने यही बोला, मुझे मालूम नहीं पड़ा, I did not know that God is here। एक ही मीटिंग के अंदर एक ही बेंच पे दो लोग बैठ सकते हैं और एक के पवित्र आत्मा का अभिषेक आ सकता है और वह आंसुओं के साथ आराधना कर सकता है या दिल तोड़ कर आराधना कर सकता है। उसके पास में बैठा हुआ को एक इंच भी उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर एक आत्मिक वातावरण है, क्योंकि वो एक दूसरी दुनिया में बैठा है। डर और दुख इस बात का है कि 10 साल, 20 साल, 8 साल, 2 साल, 1 साल के बाद इस भवन में बैठ कर भी अगर आपको यह लग रहा है कि प्रभु है कि नहीं, मैं चंगा होऊंगा कि नहीं, आशीष मेरे लिए है कि नहीं, अगर आप इसी स्ट्रगल में घूम रहे हैं, आप याकूब के समान कह रहे हैं और मेरे को खुशी है, आप जल्दी ऐलान करेंगे, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ खुदा है, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ गया यहाँ पर खुदा है, इस जगह पर खुदा है। I did not know, याकूब बोल रहा है, मुझे नहीं मालूम था यहाँ खुदा रहता है। मैं तो भाग रहा था, मैंने तो पाप किया था, मेरे को एक ही चिंता थी, कोई मेरे को पकड़ना नहीं, उदयपुर से चला जाऊंगा और देश छोड़ दूंगा और मैं बच जाऊंगा। नहीं, जहां आप गिरे वो प्रभु का स्थान है और वहीं पर प्रभु की महिमा उतर रही है। सो 3 वर्ड्स, 3 शब्द। पहला, खुला हुआ स्वर्ग। खुला हुआ स्वर्ग। स्वर्ग कैसे खुलता है, उसका तात्पर्य क्या है? खुला हुआ स्वर्ग का तात्पर्य इतना ही है, जो स्वर्ग में चल रहा है जब उतर कर पृथ्वी पर आने लगता है तो इसका मतलब स्वर्ग खुला हुआ है। जहां पर प्रभु की उपस्थिति है, जहां पर चिंगारियां हैं, जहां पर पश्चाताप है, जहां पर आंसू है, जहां पर ओ प्रभु के सामने नाचना और आराधना और गाना है, जहां पर खुशी है, जहां पर आनंद है, इसका मतलब स्वर्ग उस जगह के ऊपर खुला हुआ है, जहां पर विचार सही चल रहे हैं। नंबर 2, दूसरा शब्द, अब आपको आगे की ओर 17 में आइए मेरे साथ। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है। मेरे साथ बोलिए, ये स्थान क्या ही भयानक है। सिस्टर्स प्लीज कम, देयर इज इन स्पेस। ये स्थान, मेरे साथ जोर से बोलिए, ये स्थान क्या ही भयानक है। ये भयानक शब्द अपने हिंदी में एक नेगेटिव वो लेकर आ सकता है। उदाहरण के लिए मैं गब्रियल को देखकर कहूँ, गब्रियल बहुत भयानक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि हमको डर आता है या डरावना है, ऐसा कैसे नहीं। असली में ये शब्द है भय और प्रेम का मिश्रण। ये स्थान क्या ही अजीब है, ये स्थान क्या ही खतरनाक है, भयानक है। आप जाओ बैठे हैं, आप जहां बैठे हैं वो स्थान बहुत ही भयानक है, बहुत ही अजूबा है। और क्योंकि पंखा चल रहा है इसलिए नहीं, लेकिन प्रभु यहाँ पर उतर कर आया है, इसलिए स्थान भयानक है। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देकर आज सुबह प्रभु से बोलिए, तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। और उसके आगे लिखा है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ और नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का, जोर से बोलिए, बाकी बोलिए आप लोग, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। 3 शब्द, खुला हुआ स्वर्ग। नंबर 2, परमेश्वर का भवन। और नंबर 3, स्वर्ग का फाटक। संदेश खत्म। समझ में नहीं आया आपको? कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे आ जाएगा। पहले खुला हुआ स्वर्ग, नंबर 2 परमेश्वर का भवन, नंबर 3 मैं भूल गया, बोलिए इधर से बोलिए। ओके, पहला, इधर से बोलिए, पहला चिल्लाकर बोलिए, पहला। नंबर 2 परमेश्वर का, और नंबर 3 स्वर्ग का फाटक। फाटक का काम क्या है? दरवाजा क्या है? आप दरवाजे पर जब आते हैं तो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में आप प्रवेश करते हैं। आप इस चर्च के अंदर आए, दरवाजे के अंदर से आए। जब तक आप नहीं आए थे आप चर्च के बाहर थे। जैसे ही आप दरवाजा खुला, आपने पैर रखा और आप क्या हुए? दरवाजे के द्वारा भवन के अंदर आ गए। सुन लीजिए, जब स्वर्ग खुल जाएगा
और जहां स्वर्ग खुल जाएगा, जब परमेश्वर के लोग वहां पर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने लग जाएंगे, परमेश्वर का भवन वहीं पर स्थापित हो जाएगा और वो परमेश्वर का भवन स्वर्ग का फाटक बन जाएगा। जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर होना शुरू हो जाएगा, जैसे स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर शुरू हो जाएगा। जो कुछ स्वर्ग में दिखता है वो पृथ्वी पर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का भवन स्वर्ग का फाटक बन जाएगा। दुकान या दवाई का काउंटर नहीं है चर्च, ये स्वर्ग का फाटक है। मेरे साथ बोले 3 बार, स्वर्ग का फाटक। जोर से बोलिए, स्वर्ग का फाटक। जोर से बोलिए, स्वर्ग का फाटक। आप इमेजिन करिए, आपके दिमाग को लगाइए, स्वर्ग का फाटक मतलब स्वर्ग को खोलता है और आम आदमी को जो जीवन भर सप्ताह भर दुनिया में पड़ा रहा, मुसीबत में पड़ा रहा, तकलीफ में पड़ा रहा, परेशानी में पड़ा रहा, गाली गलौज में पड़ा रहा, जब स्वर्ग का फाटक खुलता है वो इस पृथ्वी को छोड़कर, लौकिक दुनिया को छोड़कर अलौकिक दुनिया में वो पैर रखता है। नेचुरल को छोड़कर सुपर नेचुरल में पैर रखता है, बीमारी को छोड़कर चंगाई में पैर रखता है, निराशा को छोड़कर आशा में पैर रखता है, अपवाद को छोड़कर सच्चाई में पैर रखता है, क्योंकि स्वर्ग का फाटक उसके लिए खुल गया है। आज सुबह ये भवन स्वर्ग का फाटक है। आज सुबह ये भवन जो पीछे बैठे हैं, सुन लीजिए, आपका ध्यान कहीं भी हो, आप स्वर्ग के फाटक है। लेकिन मैं इस भवन की बात नहीं कर रहा हूं। सब लोग बोलिए, एक शब्द इंग्लिश में आप बोलना चाहता हूं, टैबरनैकल। बोलिए टैबरनैकल, चिल्ला के बोलिए ना। आप लोग मेरे से तेज आप बोल सकते हैं, टैबरनैकल बोलिए। ओके, तो ये भवन की बात नहीं हो रही है। यीशु मसीह के लिए लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:14, जल्दी निकालिए मेरे साथ, यूहन्ना 1:14। इस प्रकार लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। He dwelt among us. He dwelt among us. ये परमेश्वर का भवन पुराने नियम के अंदर ईंट और पत्थर से बनता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी परिपूर्णता है। और वो यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना कहता है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह वो भवन बन गया। इसीलिए आप अपन सब उठकर यहां से एक साथ चलकर, मैं सिनेमा थिएटर का नाम ही भूल गया, जो बंद हो गया, स्वप्न लोक में जाए अपन। थिएटर की बात बोल रहा हूं, बंद हो गया, इसलिए अपन सब चले यहां से और यही साज-बाज लेकर वहां खड़े होकर अपन आराधना करें। वो भी परमेश्वर का भवन बन जाएगा, क्योंकि ईंट और पत्थर से नहीं, आराधना करने वालों से परमेश्वर का भवन बनता है। समझ रहे हैं आप? ये सच्चाई समझ रहे हैं आप? तो यीशु मसीह पुराने नियम के अंदर याकूब ने बीच रेगिस्तान में ऐलान किया, ये परमेश्वर का भवन है, स्वर्ग खुला हुआ है और ये स्वर्ग का फाटक है। यीशु मसीह देहधारी हुआ, यूहन्ना बोलता है उसने हमारे बीच में डेरा किया। और इस अध्याय की आखिरी 3 आयतों में प्रभु यीशु मसीह नथानियल से भविष्यवाणी करते हुए कहता है, नथानियल ने उसको उत्तर दिया, 49 जॉन 1:49 से पढ़ रहा हूं मैं, हे रब्बी तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसी में विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। जोर से बोलिए, इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। Oh please come and shout it, इससे भी बड़े बड़े काम। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। याकूब में वो शुरू हुआ, यीशु में वो कार्य आगे बढ़ा, यीशु के शरीर में परमेश्वर की महिमा उतरी, वो स्वर्ग का फाटक बन गया, चमत्कार उसके द्वारा होने लगे। लेकिन कहानी वहां बंद नहीं होती है, और भी आगे बढ़ती है। और अब आप देखिए उस यूहन्ना 14:16 के अंदर क्या लिखा है। जल्दी जल्दी अपने बाइबल में इसको देखिए, बहुत ही सामर्थी वचन पवित्र आत्मा इस मंडली के लिए दे रहा है। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। बोलिए सर्वदा, बोलिए सर्वदा हमारे साथ रहने वाला कौन है? पीछे से बोलिए, पीछे से बोलिए, इस तरफ कौन है? पवित्र आत्मा। और इसलिए 1 कोरिन्थी 3:16 के अंदर पौलुस बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम, जोर से बोलिए, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आप, मैं
अब पुराने नियम के समान भवन ही महिमा से नहीं भरेगा। इन 5 बातों से महिमा, छुटकारा, स्तुति, नई वाचा, भूकंप, इन 5 बातों से केवल बिल्डिंग नहीं भरेगा। क्योंकि आत्मा के आधार पर 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, आप और हम वो नए भवन है जिनके ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है, जिनके लिए वाचाएं पूरी हो रही है, जो कि स्वर्ग का फाटक बन जाते हैं और जिनका जीवन परमेश्वर का भवन बन जाता है। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा समय आपको खींच रहा हूं मैं, आपको तकलीफ दे रहा हूं आपके ब्रेन, ताकि आप इस बात को समझ सकें। पास्टर राजू देख रहे हैं पुराने नियम के अंदर कौन था? याकूब बोल रहा है ये परमेश्वर का, बोलिए ना जोर से आप लोग। ऐसा लग रहा है आपको आज वचन सुनने की इच्छा नहीं, बंद कर देते, कोई बात नहीं, ऑफरिंग जरूर लेंगे। तीन बातें बोली, पहला क्या था? नंबर 2, नंबर 3, यहां से भूली, यहां बहुत बार फिर रही है। हाँ, पहला क्या है? खुला हुआ स्वर्ग। नंबर 2, परमेश्वर का भवन। नंबर 3, यस स्वर्ग का फाटक। पुराने नियम में भवन, रेगिस्तान के बीच में यीशु मसीह देहधारी हुआ, वो भवन बना, स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग का फाटक वो बन गया। लेकिन पौलुस बोलता है अब वही नहीं। इफिसियों की पत्री के अंदर बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, पत्रस के अंदर भी, पत्रस 2 के अंदर भी ये लिखा है, अब तुम जीवते परमेश्वर के जीवते भवन हो, ईंट पर ईंट, रद्दे पर रद्दा, सीमेंट पर सीमेंट रखकर परमेश्वर ने क्या विभिन्न जातियां, क्या विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, क्या विभिन्न कल्चर वालों को एक साथ खड़ा कर दिया। लोगों के जन समूह को ऐसा खड़ा कर दिया कि उनके ऊपर स्वर्ग खुल गया, वो परमेश्वर के भवन बन गए और वो स्वर्ग का फाटक बन गए। इसलिए आप, ये बोलकर मैं बंद करूंगा, इसलिए आपके ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है। नंबर 2, आप परमेश्वर के भवन है। नंबर 3, आप स्वर्ग के फाटक है। सवाल है कि आपने ये फाटक बंद रखा है या खुला रखा है? आपकी जिम्मेदारी, आपकी कॉलोनी में, आपके घर में, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके ऑफिस में, आपकी जुबान के द्वारा आपने फाटक रमेश बंद करके रखा है क्या? बहन आपने बंद करके रखा है? प्रश्न नीलकांत आपने खुला रखा है क्या? सवाल यह है कि आपने फाटक खुला रखा है क्या? इसलिए सभाओं की आयोजन किया गया कि आपके जीवन में जो बंद है उसको आप खोल सके, ताकि आपके द्वारा जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर प्रकट होना शुरू हो जाए। उसमें न तो बहन है, न भाई है, न व्हाइट शर्ट है, न ब्लैक शर्ट है, न मंच है, न नीचे है, न ऊंचा है, न नीचा है, न पद है, न बिना पद है। यीशु की महिमा के लिए बोलना चाहते हैं, आप और हमारे ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है। आप और हम परमेश्वर के भवन हैं और आप और हम स्वर्ग के फाटक है। हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए करके रखा है। हमको विश्वास करने की जरूरत है। नहीं समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ आ रहा है? यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ऐलान करता हूं, दिमाग के अंदर ही नहीं, ये वचन उनकी आत्मा में उतर जाने पाए कि स्वर्ग मेरे ऊपर खुला हुआ है। मैं जो चाहूंगा पिता की मर्जी के आधार पर वो हो जाएगा। नंबर 2, न केवल स्वर्ग खुला हुआ है, लेकिन मैं घूमता फिरता चलता उठता बैठता मैं परमेश्वर का भवन हूं। आई एम द हाउस ऑफ गॉड। मेरा घर परमेश्वर का भवन है, मेरा ऑफिस परमेश्वर का भवन है, जहाँ टीवी है वो भी परमेश्वर का भवन है, जहाँ मैं जाती हूँ वो परमेश्वर का भवन में बदल जाता है। क्योंकि जब मैं हाथ उठाती हूँ मेरे ऑफिस में, कंप्यूटर चालू करने से पहले, सिरिंज को लगाने से पहले, जब मैं जाकर मेरे लैब में जाती हूँ, मैं हाथ उठाकर बोलती हूँ ये परमेश्वर का भवन है। और जहाँ परमेश्वर का भवन है वहाँ चमत्कार की कमी नहीं है, आशीष की कमी नहीं है, खुशी की कमी नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है। याकूब ने पहली बार बोला, मुझे मालूम नहीं था कि यह परमेश्वर का भवन है। कुछ समय के बाद आप भी ये बोलने जा रहे हैं साल खत्म होने से पहले, मुझे मालूम नहीं था मेरे द्वारा प्रभु ऐसे बड़े बड़े कार्य कर पाएगा, क्योंकि मैं तो योग्य नहीं था। लेकिन जब मैंने विश्वास किया मेरे ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है, जब मैंने विश्वास किया मैं परमेश्वर का चलता फिरता भवन हूँ। परमेश्वर एक आकृति में आकर कहीं बैठा नहीं है, उसको दंडवत करने के लिए नहीं, वो मेरे अंदर है। जब मैं उठता हूँ वो उछलता है मेरे साथ, आगे बढ़ता है, और मैं स्वर्ग का फाटक बन गया। स्वर्ग में लड़ाई है, चलिए और इस तरफ से बोलते हैं, एक और चैप्टर ऐड हो गया इस तरफ। स्वर्ग में लड़ाई है, स्वर्ग में झगड़ा है, स्वर्ग में अक्षमा है क्या? स्वर्ग में प्रेम की कमी है क्या? बोले ना हाँ या ना तो बोलिए। स्वर्ग बीमारियों से भरा हुआ है क्या? स्वर्ग निर्जीव लोगों से भरा हुआ है क्या?
अगर स्वर्ग के अंदर शांति, स्वर्ग के अंदर खुशी, स्वर्ग के अंदर आनंद, स्वर्ग के अंदर अंत जीवन है, तो अगर आप फाटक हैं, आप जहां जाएंगे वो फाटक खुल जाएगा और स्वर्ग वहां पर उतर कर आएगा। गरम गरम लावा के समान वो परिस्थितियां बदल जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर स्वर्ग खुला है। इसलिए अगर आप निराश है, इसलिए अगर आपको ऐसा लगा है कि अब मेरे साथ भला कभी भी नहीं होगा, देखना मेरा साथ कभी भला नहीं, कभी भी हुआ नहीं है और कभी भी होने वाला नहीं है, और आपका सिर ऐसे नीचे जाने वाला ही है। आप याकूब को याद रखना, उसका सूर्य अस्त हो गया था और जब वो मरने के लिए तैयार हो रहा था, उसके ऊपर स्वर्ग खुल गया, उसके ऊपर परमेश्वर के भवन का एहसास आ गया और वो स्वर्ग का फाटक बन गया। याकूब नहीं रहा, उसका नाम परमेश्वर ने बदलकर बोल दिया, अब तू मिस्टर धोखेबाज नहीं, लेकिन तू मिस्टर इज़राइल रहेगा, यानी कि धोखा खाने और देने वाला नहीं, इज़राइल यानी कि मेरे राजकुमारों में तू गिना जाएगा। आप कहीं के भी वासी हो, लेकिन आज सुबह प्रभु आपको बोलता है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, मेरे खुद की निज, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। इसलिए जहां तुम जाओगे वहां पर मैं स्वर्ग खोलकर तुम्हारे लिए मैं खड़ा रहूंगा, और न केवल स्वर्ग खुला रहेगा, लेकिन तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। तुम्हारे दुख, तुम्हारी निराशा, तुम्हारे अकेलेपन के अंदर मेरे लिए तुम विश्वास करोगे कि स्वर्ग खुल जाएगा, मैं प्रभु का भवन बन जाऊंगा और मेरे द्वारा छुटकारा शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रभु जी, मेरा क्या होगा? मेरे पति का क्या होगा? मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरी जॉब क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी जमीन का क्या होगा? उस केस का क्या होगा जो फंस गया है? आज सुबह ऐलान करते हैं, जब स्वर्ग खुला है फिर कोई उसको बंद नहीं कर सकता। न सरकार बंद कर सकती है, न ट्रांसफर ऑर्डर बंद कर सकता है, न गवर्नमेंट की मोहर बंद कर सकती है। यदि रोम की महासाम्राज्य, रोम की सील को तोड़कर यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा, तो आपकी ये मुसीबत कोई बड़ी बात नहीं है, वो गल कर पिघल जाएगी और प्रभु की महिमा आपके द्वारा बाहर प्रवाहित होगी, क्योंकि स्वर्ग खुला है। मैं प्रभु का भवन हूं और मैं स्वर्ग का क्या हूं? इस फाटक में दिल्ली गेट के अंदर, सूरज पोल के अंदर, ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, और बड़े बाजार के अंदर, और भूत महल के अंदर, मैं इस फाटक को खुला रखूंगा। और कुछ भी हो जाए, दुख उठाना भी पड़े, मेरे हाथ में छाले भी पड़ जाए, मैं यही आप नहीं छोड़ूंगी कि मैं इस स्वर्ग का फाटक हूं, मैं खुली रखूंगी और अंत में मेरी आशा को वो पूरा करेगा। स्वर्ग उतर कर आएगा मेरी गली में, मेरे घर में, मेरे बच्चों में, मेरी पीढ़ियों में स्वर्ग उतर कर आएगा। याकूब, तेरे हाथ में क्या है जब तू इधर सो रहा है? भैया कुछ नहीं है। क्या है? हाँ, एक लाठी है और उसमें टिफिन है। टिफिन मम्मी ने फिर भी प्यार करती है तो उसको बांध के दी है, पूड़ी और सब्जी खा लेना बेटा, भूख लगेगी तो, नहीं तो रास्ते में मैकडॉनल्ड्स मिल ही जाएगा। गिर गया। ऐसा तीनों बातों का स्वर्ग खुला है, मैं प्रभु का भवन हूं और मेरे लिए मैं स्वर्ग का फाटक हूं। लौट कर आ रहा है सालों के बाद, जोर से बोलिए लौट कर आ रहा है। ओ विश्वास से बोलिए लौट कर आ रहा है। अरे विश्वास से बोलिए लौट कर आ रहा है। ओ बोलिए लौट कर आ रहा है। हाथ उठाकर प्रभु से बोलिए अनुग्रह लौट कर आ रहा है, दया लौट कर आ रही है, चंगाई लौट कर आ रही है, उद्धार लौट कर आ रहा है, प्रभु की आशीष लौट कर आ रही है। और जब याकूब लौट कर आता है, उसी जगह पर वो गिरता है और बोलता है, प्रभु जब मैं यहाँ से गया था मेरे हाथ में एक लाठी और एक टिफिन था, लेकिन अब मैं लौटा हूँ तेरी बरकत के द्वारा, क्योंकि मेरे ऊपर स्वर्ग खुला हुआ था, मैं परमेश्वर का भवन बन गया और मेरे द्वारा स्वर्ग उतर कर पृथ्वी पर आ गया। अब मैं लौटा हूँ, मैं अकेला नहीं, दो दल बनकर आया हूँ। इतनी धन, इतना संपत्ति, इतनी आशीष तूने मुझे दी है कि एक साथ हम चल नहीं सकते, कुछ को आगे भेजा है, कुछ को पीछे भेजा है, क्योंकि मैंने ये जान लिया मेरे ऊपर स्वर्ग खुला है, मैं परमेश्वर का भवन हूँ और मैं स्वर्ग का फाटक। समझ में आ रहा है तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना क्या करूं? मैं तो सोच रहा हूं इस वचन के आधार पर मैं अपने आप के लिए, आज मुझे कंजूस होने दीजिए, मैं अपने आप के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे ऊपर स्वर्ग खुल जाए, that heaven would be open above me, that I would become the house of God, that I would become the habitation of God, that I would become a place where God does not only come and go, where God not only blesses me and goes away, but I become the tabernacle of God, I become the habitation of God. प्रभु मुझे आज ये नहीं चाहिए कि तू आए और मुझे छूकर आशीर्वाद करे, छू ले और मैं यूं करूं और मैं चले जाऊं।
प्रभु मैं तेरा भवन बन जाना चाहता हूँ, जो मैं तुझे भी छोड़ना नहीं चाहता और तू भी मुझे छोड़ना नहीं चाहता। अपन दोनों मिलकर इंडिया क्या पूरे दुनिया के लिए स्वर्ग का फाटक बन जाएंगे। प्रभु तैयार हूँ मैं। प्रभु बोल रहा है मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ। जब सब ठीक हो जाएगा तब नहीं, मैं चंगा हो जाऊंगा ना कुरिल भैया, उसके बाद 11 रुपया क्या 12 रुपया का ऑफरिंग डालूंगा, नारियल डाल दूंगा, आप लोग खा लेना कोई बात नहीं। लेकिन अरे भैया चंगे होने के बाद इंतजार क्या कर रहे हो? आशीष आशीष इसमें है कि मेरी दुख की घड़ी के अंदर जब सूर्य अस्त है, वहां पर प्रभु मेरे लिए तारों को तैयार कर रहा है। जब काले बादल मुझे घेर रहे हैं, अब्राहम का परमेश्वर मेरे लिए तारों को तैयार कर रहा है, और मैं तारों को गिनूंगा और मैं बोलूंगा मेरी आशीष ये है, मेरी आशीष ये है, और मैं स्वर्ग का फाटक बनने जा रहा हूं। And this is the message this morning. We have become the habitation of God. In this week, and I speak this word because what happened this week, इस सप्ताह में जो हुआ उसके आधार पर प्रभु ये वचन आज सुबह मंडली को बोल रहा है। हम परमेश्वर के निवास स्थान बन गए। बात करिए प्रभु से। भाई लोग, आप परमेश्वर के निवास स्थान बन गए। आप विश्वासी ही नहीं, अब उससे भी ज्यादा आप भवनवासी बन गए हैं। आप भवन परमेश्वर के बन गए हैं। कोई धन्यवाद देना चाहता है क्या? मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं आप धन्यवाद देना शुरू करिए। आप धन्यवाद नहीं देंगे तो मैं बोलता रहूंगा। चलिए चलिए चलिए, स्वर्ग खुल गया आपके ऊपर। खुले स्वर्ग में क्या नहीं हो सकता मुझे बताइए। जब स्वर्ग खुल जाए तो क्या क्या नहीं हो सकता मुझे बताइए। आपका जवाब नहीं आएगा क्या जब स्वर्ग खुल जाए? पीतल की बेड़ियों को वो पिघाल देगा, लोहे के बड़े बड़े फाटकों को वो उखाड़ कर फेंक देगा। शहर बना के चारों तरफ यदि युद्ध करने वाली सेना भी खड़ी हो, उनको अंधा करके मेरा परमेश्वर दूसरी जगह में पहुंचाएगा, ताकि आप सुरक्षा पाएं, आप खड़े रह सकें और आप प्रभु के नाम में नाचते रह सकें, गाते रह सकें और धन्यवाद देते सकें। तेरा भवन कौन तीनों बातों को लेकर प्रार्थना करिए। स्वर्ग खुल गया है। आपको लग नहीं रहा है ना स्वर्ग खुल गया है? आप बोल रहे मेरी पेंसिल भी तीख नहीं हो रही है मेरे जीवन की। आप ऐलान करिए मेरी पेंसिल को तीखा भी करना नहीं पड़ेगा, भौंट पेंसिल के ऊपर भी प्रभु का अभिषेक उतरेगा, मैं प्रभु की महिमा करने वाली बन जाऊंगी। घोषणा करिए आज सुबह घोषणा करके बोली, प्रभु मेरे ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है, इस मंडी के ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है, इस शहर के ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है। प्रभु तेरे अभिषेक, तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा अनॉइंटिंग, तेरे वरदान हमारे ऊपर खुले हुए हैं प्रभु जी। हम निराश रहने वालों में से नहीं, आशीष पाने वालों में से रहेंगे। आवाज उठाकर पहली बात के लिए 3 तक अपन तीनों बातों को लेकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए, मेरे पर स्वर्ग खुल गया है और मैं तो धन्यवाद है। खोलना मत, क्योंकि खुला हुआ है। खोले हुए को आप क्या खोलोगे? खोले हुए को आप क्या खोलोगे? बस उस दरवाजे के नीचे आ जाइए, बोले प्रभु मेरे पर, हाँ प्रभु मेरे पैर कीचड़ में फंसे, हाँ प्रभु मैं पाप में फंसा हूँ, हाँ प्रभु मैं निराश में पड़ी हूँ। Worship Him. Begin to worship Him in spirit and in truth. Let this be a radical morning where we will do God what we have never done before. आज तक तो नहीं किया, ऐसा करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये स्वर्ग खुल गया है। नंबर 2, हम परमेश्वर के भवन बन गए हैं। नंबर 3, हम स्वर्ग के फाटक बन गए हैं। हमारे द्वारा स्वर्ग गलियों में, घरों में, परिवारों में, टूटे हुए दिलों में हमारे द्वारा खुला हुआ स्वर्ग प्रवेश करेगा। कौन प्लीज आप चुप मत रहिए, मेरा अनुरोध है। जितों का अन्य भाषा का वरदान मिला है, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कुछ लोग अपने हाथ को उठाएं, कुछ लोग प्रभु के सामने कुछ निर्णय को ले लीजिए। ये निर्णय घड़ी है। कुछ लोग प्रभु के सामने ये बात करें, प्रभु मेरा फेल होने का सिलसिला बंद हुआ, मेरे बिजनेस में जो भी काम करता हूँ सफल नहीं होता है। आज उसकी अंतिम घड़ी है, आज उसकी अंतिम क्रिया है, उस स्टेटमेंट की अंतिम क्रिया आज मैं यहाँ कर रहा हूँ। प्रभु जी मैं असफल होकर मैं थक गई, मैं थक गया, आज उसकी अंतिम क्रिया है। मेरे ऊपर स्वर्ग खुला है, जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ स्वर्ग खुला है, जहाँ मैं खड़ा रहूंगा वो परमेश्वर का भवन है, जहाँ मैं बोलूंगा वहाँ स्वर्ग उतर कर आएगा, क्योंकि स्वर्ग का फाटक में बन गया।